पंडवानी एक ऐसी लोक कला जो न सिर्फ छत्तीसगढ़ तक ही सीमित है बल्कि अब देश के तमाम हिस्सों में, विदेश के तमाम इलाकों में और विदेशों तक इस पंडवानी जैसे लोक कथा की, लोक कला की पहुंच है। और इस कला को अगर विदेशों तक, न सिर्फ देश तक छत्तीसगढ़ से बाहर निकलकर बल्कि विदेशों तक पहुंचाने में जिसका सबसे बड़ा रोल रहा है। वैसे तो पंडवानी जो है ये कथा के बारे में आपको विस्तृत आगे थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन इस कला के बारे में आपको मैं बता देता हूँ कि ये छत्तीसगढ़ का के एक प्रांतीय इलाकों में, कुछ इलाकों में, दुर्ग वगैरह सबके, भिलाई सबके इलाकों में पंडवानी जो है, वहाँ का गोंड समाज जो है अपनी इस कला पर इतराता है। नाच है, उनकी पहचान भी इसी से है, पंडवानी से। और एक लोक कला को छत्तीसगढ़ तक ही सीमित नहीं रखकर पूरे विदेशों तक, जापान तक में, अमेरिका तक में जिन्होंने इसे ख्याति दिलाई, उनका नाम है तीजन बाई। जिंदा हैं लेकिन उम्मीद और आस के सहारे। एक वक्त तक तमाम जो है पद्म अवार्ड इनको मिल चुके हैं, 3 पद्म अवार्ड मिला है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, तमाम अवार्ड इनको मिल चुके हैं। लेकिन आज भी अपने जीवन को हाशिए पर है इनकी ज़िंदगी। 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पाती, इलाज के लिए पैसे नहीं मिल पाते हैं, वो भी तब जब योजना के तहत इन्हें रुपए मिलने चाहिए थे, राशि मिलनी चाहिए थी। पेंशन बंद है। और एक वक्त तक अपने दौर में, मैं आपको 2020, 21, 22 तक का भी दौर बता रहा हूँ, 22-23 तक भी कई स्टेज शो इन्होंने किए। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत को में सब चीज़ मिलने लगता है तो कहीं कहीं ठोकरें आती है। छोटा बेटा था तीजन बाई का, डेथ हो गया, निधन हो गया उनका, और उसके बाद ये खुद पैरालाइज्ड हो गई, शोज़ बंद हो गए। लेकिन ख्याति और किताबों तक ही इनका नाम अब सीमित रह गया। और हाल ये है कि आज भी अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी हुई हैं। खबर चली, खबर कई चैनलों पर, छोटे मोटे जगहों तक निकली। दुर्ग की डीसी यानी कि डीएम आप जो कहें उनको, वहाँ तक भी उनकी खबर पहुँची तीजन बाई के बारे में। दौरे दौरे भागे आई। 6 महीना का जो पेंशन इनका रुका हुआ था वो रिलीज़ कराया गया। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल यही है कि लोक कलाकार के हिस्से आखिर यही क्यों, गुमनामी ही क्यों, बेबसी ही क्यों? क्यों इनके हिस्से सम्मान तो आते हैं, देश का सबसे बड़ा सम्मान इनके हिस्से आता है, लेकिन गुमनामी भी, बेबसी भी इनके हिस्से ज़रूर आती है। अब देश के तमाम लोक कलाकारों को देखें, तीजन बाई अकेली वो शख्स नहीं, ऐसे कई शख्स हैं जो अपने क्षेत्र को, अपने लोक कला को कई दूर तक तो ले तो गए, लेकिन उनकी बदहाली, उनकी तंगहाली हमेशा उनके जीवन के आखिरी क्षण तक जिंदा रही। तीजन बाई के साथ भी ऐसा ही हुआ। अब मैं आपको पंडवानी के बारे में बता देता हूँ कि ये बेसिकली, आप अगर महाभारत पढ़ते होंगे, महाभारत तो पढ़ा नहीं जाता वैसे, लेकिन सुनते होंगे महाभारत के बारे में, तो इनके लिए महाभारत जो है एक गाने का जरिया है, लोक कला है। और अपने महाभारत को ये लोग अपने लोक कला के जरिए पिरोते हैं, परोसते हैं, अपनी संस्कृति को जीते हैं। यही है पंडवानी लोक कला। और उसकी सबसे बड़ी नायिका के तौर पर अगर आता है आज भी, तो तीजन बाई का नाम जरूर आता है। सम्मान आप छोड़ दीजिए, सम्मान की ज़रूरत नहीं है, बहुत सम्मान इनके पास है। देश के सबसे बड़े सम्मान इनके पास 3 ऐसे सम्मान हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति इनकी मजबूत नहीं हो पाई। और सबसे बड़ी वजह है वो तीजन बाई के हिस्से वो बदहाली आई जिसने छत्तीसगढ़ को जापान तक, जापान की सरकार ने भी इन्हें नवाजा है, सम्मान से भी इनके हुनर को नवाजा है। पंडवानी कहने की जो इनकी कला है उसे नवाजा है, हिंदुस्तान ने नवाजा है, छत्तीसगढ़ ने नवाजा है। लेकिन
इन तमाम चीज़ के बाद भी आज यही हकीकत है कि तीजन बाई बिस्तर पे पड़ी हुई हैं, इलाज के लिए आस लगाई बैठी हैं। कुछ हिस्से ज़रूर इनके रुपए आए हैं, लेकिन वो मुनासिब और वक्त तक ही सीमित है कि कब खर्च हो जाएंगे। भिलाई प्लांट जो है, आप जिसको कहते हैं भिलाई में, उसमें भी ये काम कर चुकी हैं, अपने दौर में काम करती थी। वो पेंशन भी 1.5 लाख रुपए का था इनका, वो भी नहीं आया। और आज के डेट में जो इलाज के लिए पैसे हैं उसके लिए भी आस लगाइए बैठी हुई हैं। संज्ञान लिया गया है, पूर्व सीएम ने भी इस मामले में संज्ञान लिया, लेकिन सियासत नहीं। अब इनके हिस्से पूरी जितना इन्होंने दिया छत्तीसगढ़ को, उससे ज़्यादा इनको मिलना चाहिए रिटर्न में। लोक कला के हिस्से और लोक कलाकार के हिस्से सिर्फ सम्मान नहीं, सबल बनाने की भी इन्हें ज़रूरत है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।